कि ये अगर इसको मान भी लिया जाए कि अंबिया किराम की वरासत नहीं होती, ठीक हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने पाक सईदा को ये कहा कि अंबिया की वरासत नहीं होती, तो लिहाजा ठीक हो गया, अंबिया की वरासत नहीं होती। तो ये जो वरासत का स्टेटस कुरान ने बयान किया है, ये जो हिस्से बयान किए हैं कुरान ने, वो क्या है? यानी बेटी का भी बयान कर दिया, बेटे के 2, बेटी का 1, ज़ौजा का 1/8, फैसला हो गया, ठीक हो गया। अगर अंबिया की वरासत नहीं होती तो मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आपके सामने रखता हूँ, या अपने सुनने वाले जो है मेरे, उन तक रखता हूँ कि क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले ईमान की अम्मी जान, उनको कहा था कि बेटी आयशा, अंबिया की वरासत नहीं होती जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, ज़ाहरन आप उनके घर में रही हैं। चूँकि अंबिया की वरासत नहीं होती, वो जो छोड़ते हैं वो सदका हो जाता है, तो लिहाजा बेटा मेरे घर में आ जाए वापस, ठीक हो गया, सारे मामलात गुजर गए हैं, ये घर रसूलुल्लाह का है, आप नहीं इसमें रह सकती। इसका मतलब है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सारी ज़िंदगी जिस घर में रही हैं, और बुखारी में ये रवायत मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया था, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़ा तुम रियादिल जन्नह, मेरे घर से मेरे मिंबर तक, मेरे घर से रसूलुल्लाह का घर, सारी ज़िंदगी जिस घर में रही हैं वो रसूलुल्लाह का घर नहीं था? बताएं। उसी घर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो दफन हुए हैं। वो जो रवायत लेके आए हैं जी, वो कि मेरे जसद को लेके चले जाना और कहना कि अबू बकर आया, दरवाज़ा खुल जाए तो दफन कर देना, ना खुले तो जन्नतुल बकी में ले जाना, ये मन घड़त रवायत है, ये मेड इन दमिश्क है। अगर इसको मैं दुरुस्त मान लूँ बिल फ़र्ज़ कि नहीं रवायत ठीक है, तो फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में क्या ख्याल है? जब उनका वक्त आया था तो उनका जसद क्यों नहीं लेके गए? उन्होंने तो एक पैगाम भेजा था, एलची भेजा था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में जाके अर्ज़ करें कि उमर बिन ख़त्ताब की ख्वाहिश है, अमीरुल मोमिनीन की नहीं, उमर बिन ख़त्ताब की ये ख्वाहिश है कि मुझे जगह इधर मिल जाए। भाई वो भी कहते हैं ना, मेरे जसद को लेके चले जाओ, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे वहाँ दफन कर देना, ना खुले तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने उधर जाके इजाजत मांगी है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से। भाई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तो रसूलुल्लाह की प्रॉपर्टी में हकदार ही नहीं, हिस्सादार ही नहीं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नहीं। रसूलुल्लाह जो छोड़ जाएं वो सदका है, वो रियासत का है, वो हुकूमत का है, और रियासत हुकूमत के जो खुलाफा हैं वो चेंज होते हैं, प्रॉपर्टी साथ लेके नहीं जाते कि ये वज़ीर आज़म हाउस है, वो जाएगा तो वज़ीर आज़म हाउस भी उसका हो गया, वो स्टेट का है। वो जगह जो थी, वो हुजरा जो था, वो मकान जो था, तो रसूलुल्लाह का था, उसमें ना कोई दफन हो सकता था, ना कोई रह सकता था। तो ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गुस्ताखी और बेअदबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं तकाबल कर रहा हूँ ना, तकाबुल हो रहा है। जब विरासत नहीं होती, या पाक सईदा नहीं, उनको विरासत नहीं मिल रही, तो दूसरों को क्यों? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना, ये एहतजाज कर रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। आपने किसी आलिम दीन से, अपने उस्ताद असातिज़ा से किसी से पूछा ये सवाल? यानी मुझे क्लिक कर रहा है इसलिए कह रहा हूँ। मैंने कई लोगों से पूछा है, बड़े बड़े उलमा से पूछा है, वो तवीलात करते हैं, अगर मगर ये वो तो रहने की जगह थी, वो तो ये था, वो तो वो था, उस मकान से कौन सी प्रॉपर्टी आ रही थी? ये मैंने कहा अल्लाह के बंदो, कोई प्रॉफिट नहीं आ रही थी उसके, तो वो मलकियत तो रसूलुल्लाह की थी ना, घर तो नबी का था यार। तो वरासत जो होती है, वो जो माल होता है, जो तरका होता है, उसी में से तकसीम होती है। तो जब पाक सईदा को हिस्सा नहीं मिल रहा, कि अंबिया की वरासत होती ही नहीं है, तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को भी नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ये वही घर है, ये वही उजरा है जहां मौला हसन अलैहिस्सलाम को दफन होने की इजाजत नहीं दी गई। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम कौन है? रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हैं, रसूलुल्लाह के बेटे हैं। अब उनको इजाजत नहीं मिल रही तो कोई रोक रहा है ना। चलो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से रवायत, उन्होंने कहा ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को उन्होंने इजाजत दे दी, ठीक है, हम उस पर एतराज़ नहीं कर रहे कि क्यों दी, उन्होंने इजाजत दे दी, उन्होंने कहा ये मैंने अपने लिए रखी हुई है। भाई आपने रखी हुई है, आप उसकी मालका हैं तो रखी हुई है ना। आप जो मालका बनी है उस घर की, वो किस हक से बनी है? आप कहेंगे कि वो रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी, तो रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरन हयात में तो वो रहती, मालका थी। आप कह रहे हैं जो नबी छोड़ जाएं उनका कोई वारिस नहीं बनता, उनका तरका तकसीम नहीं होता, वो सदका हो जाता है, वो खिरात है, वो हुकूमत की प्रॉपर्टी बन जाता है, तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा क्यों रही हैं? अच्छा, आपको ये